नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मयूर फिरोदिया और आज के वीडियो में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। तो सबसे पहले दिवाली आ चुकी है, तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं यज्ञ फैमिली की तरफ से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि जैसा हमारा टॉपिक चल रहा था सीरीज बेसिक कंसेप्ट के बारे में, तो आज उसको आगे लेके चलते हुए आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमें गिफ्ट्स मिलते हैं दिवाली के साथ में या फिर ओवरऑल भी, तो उसका टैक्सेशन कैसा होता है दोस्तों। तो एवरीवन लव्स गिफ्ट, किसको गिफ्ट पसंद नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों को गिफ्ट मिलते हैं अपने बॉसेस की तरफ से, अपने रिलेटिव्स की तरफ से, अपने फ्रेंड्स फैमिली की तरफ से। तो उसका टैक्सेशन कैसा होता है ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो आज का वीडियो के में हम बात करने वाले हैं कि गिफ्ट का डेफिनेशन क्या होता है, टैक्सेबिलिटी फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स के ऊपर से डिसाइड होता है कि ये गिफ्ट टैक्सेबल है या नहीं है। एग्जांपल्स देखेंगे कुछ गिफ्ट के बारे में। उसके बाद में टैक्स रेट देखेंगे कि जिसके ऊपर हमें टैक्स क्या रेट से देना पड़ सकता है, और उसके बाद में आईटीआर में क्या क्या डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं गिफ्ट के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में कि जो गिफ्ट मिलते हैं उससे अगर हमको कुछ इनकम जनरेट होती है तो उसके टैक्सेबिलिटी के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गिफ्ट का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो गिफ्ट का डेफिनेशन एज सच ऐसा कोई इनकम टैक्स एक्ट वगैरह में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, बट गिफ्ट मतलब क्या कि जो भी चीज़ हमें मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ भी अगर हमें मिलते हैं वो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब विदाउट कोई कंसिडरेशन दे के अगर हमको मिलता है तो उसको गिफ्ट बोलते हैं दोस्तों। और हर कोई गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता है या फिर टैक्स फ्री भी नहीं होता है। तो आगे चल के देखते हैं दोस्तों कि टैक्सेबिलिटी फैक्टर्स क्या है कि जिसके ऊपर से डिसाइड होता है कि ये गिफ्ट जो हमें मिल रहा है या फिर मिला है वो टैक्सेबल है या फिर टैक्स फ्री है। तो उसमें दो चीजें हैं, एक तो क्या है कि मैनर और दूसरा है कि रिलेशनशिप, मतलब कि कौन से फॉर्म में हमें ये गिफ्ट मिला है, और उसके बाद में रिलेशनशिप बिटवीन रिसीवर एंड द गिवर, जिसको गिफ्ट मिला है और जिसको गिफ्ट दे रहा है, ये दोनों का रिलेशन क्या है, इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी होती है दोस्तों गिफ्ट की। तो आगे चल के कुछ एग्जाम्पल दिखते हैं कि सबसे पहला है कि गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, जो भी हमारे रिलेटिव होते हैं अगर उनके पास में से गिफ्ट मिलता है तो उसके ऊपर क्या टैक्स लगता है या फिर नहीं लगता है। तो उसके लिए कंपनीज एक्ट में रिलेटिव का डेफिनेशन दिया हुआ है, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि वो जो रिलेटिव है वो अगर वो डेफिनेशन में आता है तो उसके पास में से आपको जो भी गिफ्ट मिलते हैं, आपको लैंड, बिल्डिंग, कैश या फिर शेयर्स हो, गिफ्ट्स हो, वाउचर्स हो, जो भी आपको मिलता है वो सब एग्जम्प्ट होता है दोस्तों। सो वो कौन से ऐसे रिलेटिव्स है कि जिसके हिसाब से अगर उनके पास में से हमें जो भी गिफ्ट मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है। तो वो रिलेटिव में आते हैं कि जो भी समझो, लेट्स से मैं हूँ, सो मेरी स्पाउस, मेरे ब्रदर सिस्टर और उनके स्पाउस, उसके बाद में मेरे पेरेंट्स, उनके भाई बहन, और उसके बाद में जो भी उनके लोग हैं उनके स्पाउसेस वगैरह। तो इस हिसाब से पूरा आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा है तो उस हिसाब से अगर ये रिलेटिव है कि इनके पास में से अगर मुझे कोई गिफ्ट मिलता है, कौन से भी फॉर्म हो, कैश में हो, वाउचर्स में हो, शेयर्स हो, गोल्ड हो, ज्वेलरी हो, अगर कुछ भी मिलता है तो वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होता है दोस्तों। तो आगे चल के देखते हैं कि लेट्स से कि मुझे जो गिफ्ट मिलता है अगर मेरे एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है, जैसे कि दिवाली है तो दिवाली की वजह से आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते रहेंगे एम्प्लॉयर की तरफ से वगैरह। तो अगर देखते हैं कि उसका टैक्सेशन कैसा होता है। सो अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है एम्प्लॉयर की तरफ से, अगर उसका वैल्यू 5,000 रुपये से कम है, जी हाँ दोस्तों 5,000 रुपये से कम है, तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स लगता नहीं है। बट अगर कोई गिफ्ट अगर एम्प्लॉयर के पास में से मिलता है, उसका वैल्यू अगर 5,000 से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल होता है दोस्तों। सो इसका आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको कोई बोनस मिलता है, लेट से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में दिवाली बोनस मिलता है, तो अगर दिवाली बोनस आपको मिलता है या फिर कौन सा भी बोनस आपको एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है तो वो हमेशा टैक्सेबल होता है, वो कभी भी टैक्स फ्री नहीं होता है दोस्तों। तो आगे चल के देखते हैं कि थर्ड वाला हमारा एग्जाम्पल है कि अगर फ्रेंड्स या फिर बाकी अदर कोई अगर उनके पास में से अगर गिफ्ट आया तो वो क्या टैक्स होता है या नहीं होता है। सो वो जो गिफ्ट होता है उसका लिमिट है 50,000 रुपीज़। अगर लेट से कि मेरा दोस्त है, अगर उसने मुझे अगर कोई गिफ्ट दिया तो अगर उसका वैल्यू 50,000 से कम है तो वो टैक्स फ्री है। बट अगर वो जो गिफ्ट जो मुझे मिल रहा है उसका वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा है तो वो
टैक्सेबल हो जाता है और उसके ऊपर मुझे टैक्स भरना पड़ता है दोस्तों। तो इस हिसाब से हमने 3 सिनेरियोज डिस्कस किए। अगर मुझे फैमिली मतलब रिलेटिव्स के पास में से अगर गिफ्ट मिलता है तो रिलेटिव में कौन कौन से आती है वो डेफिनेशन हमने देखा। उसके बाद में अगर मुझे एम्प्लॉयर की तरफ से गिफ्ट मिलता है और अगर मेरे जो फ्रेंड्स हैं और बाकी कोई लोग हैं उनके पास में से गिफ्ट मिलता है तो उसका क्या टैक्सेबिलिटी होता है। तो आगे चल के देखते हैं कि टैक्स रेट क्या लगता है। अगर लेट से कि अगर आपको जो गिफ्ट मिला है वो अगर टैक्सेबल है तो वो टैक्स होता है स्लैब रेट के हिसाब से, मतलब आपका जो भी स्लैब है उस हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और वो कौन से हेड में लगेगा, तो लेट से अगर मुझे एम्प्लॉयर की तरफ से जो गिफ्ट मिला है तो वो अगर एम्प्लॉयर की तरफ और वो अगर टैक्सेबल है तो वो टैक्सेबल होगा अंडर परक्विजिट, मतलब अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी के हिसाब से। बट अगर फैमिली या फिर फ्रेंड्स वगैरह के पास में सर अगर मुझे कुछ गिफ्ट मिला है तो वो टैक्स होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दोस्तों। तो अगला पॉइंट है कि क्या हमें इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं, इसके बारे में। तो अगर गिफ्ट अगर टैक्स फ्री है तो उसके लिए कोई भी डिस्क्लोजर देना जरूरी नहीं है इनकम टैक्स रिटर्न में। बट अगर गिफ्ट टैक्सेबल है तो आपको रिलेवेंट शेड्यूल में उसका डिस्क्लोजर देना जरूरी है। जैसे कि अगर सैलरी है तो सैलरी के शेड्यूल में, अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के इसमें है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो शेड्यूल है उसमें उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है दोस्तों। तो अगला और लास्ट वाला हमारा आज का डिस्कशन का पॉइंट है कि जो भी हमें गिफ्ट मिला है उसके ऊपर से अगर मुझे कोई इनकम जनरेट होता है, लेट्स से कि मुझे मेरे डैड ने शेयर्स गिफ्ट किए दिवाली के ऊपर दिया दोस्तों, तो वो मेरे और डैड मेरा रिलेटिव के डेफिनेशन में आता है तो मुझे उसके ऊपर कोई टैक्स लगेगा नहीं। बट अगर वो शेयर्स है वो अगर मैं जाके बेचता हूँ मार्केट में तो मुझे अगर लेट से कुछ कैपिटल गेन हुआ या फिर डिविडेंड मुझे उसके ऊपर कुछ मिला यानी कुछ इनकम जनरेट हुआ तो वो टैक्सेबल होगा रिसीवर के हाथ में, यानी मेरे हाथ में वो टैक्सेबल होगा, उसके वो एग्जम्प्ट नहीं होगा। तो गिफ्ट लेते टाइम एग्जम्प्ट होगा बट गिफ्ट के उसमें से अगर कुछ इनकम जनरेट होता है तो डेफिनेटली टैक्सेबल होगा मेरे हाथ में। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज के वीडियो में समझ में आया होगा कि गिफ्ट जो हमें मिलते हैं वो टैक्सेबल होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो अगर इसके बारे में आपको और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली दोस्तों।